बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर लॉजिक गेट्स, दूसरे मंतकी दरवाजे। कुछ तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये उन्हीं दरवाज़ों में जो बुनियादी हैं, आर है, एंड है और नॉट है, उन्हीं में तरमीम करके ये दरवाजे बनाए गए हैं। यह नॉर गेट, नॉर का जो पहला एन है वो नॉट से लिया गया है, यानी आर के बाद नॉट गेट लगा दिया जाए तो ये नॉर गेट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आर गेट हमें आउटपुट देता है, बरामद देता है, उसको ये गेट उलट करके हमें देता है। यानी आर गेट की जो बरामद आती है, आउटपुट आती है, उसको उलट कर देना इस गेट का मकसूद है। तो मैं पढ़ता हूं, आप जरा समझिएगा। इन नॉर गेट द आउटपुट ऑफ आर गेट इज इन्वर्टेड। नॉर गेट में आर गेट की जो बरामद है उसे उलट कर दिया जाता है। इट्स सिंबल इज शोन इन द फिगर 18.38। इसकी अलामत 18.38 जो तस्वीर नीचे दिखाई गई है उसमें जाहिर की गई है। द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ नॉर ऑपरेशन इज, नॉर अमल की रियाजियाती, नॉर अमल का रियाजियाती इजहार ये नीचे दिया गया है मुसावात से। x बराबर a जमा b, ऊपर है निशान या कॉम्प्लीमेंट, तो x बराबर a जमा b, ये तो r हो गया, r अमल हो गया a जमा b। जो इनपुट है a और b, इन दोनों को जमा कर दिया जाए तो ये आर गेट की आउटपुट हमें मिल जाती है। लेकिन उसके ऊपर जो लकीर ये जाहिर करती है कि इस आउटपुट को, इस बरामद को इस गेट ने उलट कर दिया है। तो x आउटपुट है। तस्वीर में आप देखें, दो इनपुट हैं, एक आउटपुट है, और दरमियान में जो बुलबुले का निशान है गोल सफेद रंग का, ये भी नॉट की अलामत को जाहिर करता है। मंतकी जदवल, ट्रुथ टेबल, हकीकी जदवल किसका? नॉर गेट का। तो ए आपको पता है नॉर गेट में दो इनपुट्स होती हैं, दो दरामदात होती हैं, ए और बी। तो आपको पता है सिफर, ए सिफर है, बी भी सिफर है, तो आउटपुट पे जो बरामद मिलेगी वो क्या होगी? वो भी सिफर ही होगी। लेकिन चूंकि ये नॉर है, आगे आर के बाद नॉट का अमल होना है, तो उसने आउटपुट को उलट कर देना है, तो आउटपुट आ जाएगी एक। आपको पता है कि सिफर, ए सिफर हो, बी एक हो, तो आउटपुट जो है वो एक आया करती है। लेकिन नॉट का अमल हुआ तो उसने एक आउटपुट को सिफर में बदल दिया, तो आउटपुट सिफर आ गई। और इसके बाद ए अगर एक हो, बी अगर सिफर हो, तो आउटपुट आपको पता है आर गेट की आउटपुट एक आया करती है, लेकिन यहाँ नॉट का अमल हुआ है आर के साथ ही, तो उसने इसको उलट कर दिया है, तो सिफर आउटपुट आ गई। इसी तरह आखिर में ए अगर एक हो, बी अगर बी भी एक हो, तो आउटपुट आपको पता है एक जमा एक ही आया करता है, तो इसका नॉट ऑपरेशन जो है वो एक को सिफर में बदल देगा। तो ये मंतकी जदवल है, हकीकी जदवल है नॉर गेट का। नैंड गेट, एंड के बाद नॉट गेट लगा दिया, एन जो है वो नॉट को जाहिर करता है। तो जो नॉर गेट की तरह ये भी एंड गेट की जो आउटपुट है, एंड गेट की जो बरामद है, उसको उलट कर देता है। पढ़ता हूं, आप जरा समझिएगा। इन नैंड गेट द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज इन्वर्टेड। नैंड गेट में एंड गेट की जो बरामद है उसे उलट कर दिया जाता है। इट्स सिंबल इज शोन इन द फिगर, इसकी अलामत को तस्वीर से जाहिर किया गया है। द बबल इन दिस फिगर शोज दैट, इस तस्वीर में जो सफेद बुलबुले का निशान है वो ये दिखाता है द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज इन्वर्टेड, के एंड गेट की जो बरामद है उसे उलट कर दिया गया है। बहुत आसान सी बात है। द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर नैंड ऑपरेशन, नैंड अमल का रियाजियाती इजहार किस तरह से मुसावात के जरिए किया जाता है? जो नीचे वाली मुसावात है, x बराबर a डॉट b, ऊपर कॉम्प्लीमेंट या ऊपर लकीर का निशान है, तो a डॉट b तो ज़रब को जाहिर करता है, a और b को हम ज़रब करते हैं। जिस तरह सिफर और एक की जो ज़रब है पिछली स्लाइडों में मैं बता चुका हूँ, उसको ज़रब करके फिर जो आउटपुट आए, जो बरामद आए, उसको उलट कर दिया जाता है। आगे जो ट्रुथ टेबल है, मंतकी जदवल है, उससे ये बात अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। ट्रुथ टेबल, मंतकी जदवल, हकीकी जदवल
किसका? नैंड गेट का। तो आपको पता है एंड गेट में ए अगर सिफर हो, बी भी सिफर हो तो सिफर ज़रब सिफर सिफर ही आया करता है। लेकिन चूंकि ये नैंड है, इसने एंड के अमल को उलट कर देना है, तो आउटपुट पे आ जाएगा, बरामद आ जाएगी 1। और इसी तरह आगे ए अगर सिफर हो, बी अगर 1 हो तो सिफर को 1 से ज़रब दें तो सिफर ही आया करता है। लेकिन चूंकि अमल उलट होना है तो आउटपुट जो है वो आ जाएगी 1। इसी तरह तीसरे नंबर पे ए अगर 1 हो, बी सिफर हो तो फिर भी ज़रब खाने से जवाब जो है वो एंड ऑपरेशन जो है, एंड अमल जवाब को सिफर लाएगा, लेकिन यहाँ उलट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और तीसरे में 1 ज़रब 1 चूँकि 1 आता है और यहाँ उलट अमल आगे होगा तो जवाब सिफर आएगा, आउटपुट सिफर आएगी। तो ये मंतकी जदवल है नैंड गेट का। एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है मखसूस, इस्तस्नाई, इस्तस्नाई आर गेट। इस्तस्नाई या मखसूस इसलिए कहते हैं कि पहले तो हमने आर गेट को पढ़ा था जिसमें बराह रास्त ए और बी की कीमतें आर गेट को दी थी और आउटपुट हासिल की थी। लेकिन यहाँ बराह रास्त कीमतें नहीं देंगे, पहले एंड का अमल होगा, नाट का अमल होगा और आखिर में आर का अमल होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम कोई ज़रब तकसीम जमा तफरीक का सवाल करते हैं, सबसे पहले ज़रब तकसीम का अमल होता है और आखिर में जमा और तफरीक का अमल होता है। तो इसमें भी यही तरतीब हम मलहूज़े खातिर रखेंगे। कंसीडर अ बूलियन फंक्शन एक्स। हम कोई बूलियन तफाउल एक्स लेते हैं, बूली नाम होगा किसी शख्स का, तो हमारे यहाँ तो इंसानों के नाम नहीं रखते ना ये। तो कंसीडर अ बूलियन फंक्शन एक्स, तो हम एक बूलियन फंक्शन, बूलियन तफाउल एक्स लेते हैं किस चीज़ का? ऑफ 2 वेरिएबल्स ए एंड बी, 2 मुतगय्यरात ए और बी का। इसका मतलब ये है, फंक्शन का मतलब ये है कि ये हासिल है, ये बरामद हमें होगी इस एक्सक्लूसिव आर गेट से। तो 2 मुतगय्यरात ए और बी है, उसका जो हासिल हमें मिलेगा वो एक्स है। सच दैट किस तरह से? ये फार्मूले की शक्ल में लिख दिया गया है, एक्स बराबर ए बी बार जमा ए बार बी। इसका मतलब ये है ए और बी बार के दरमियान एंडिंग फंक्शन है, एंड फंक्शन है, एंड अमल है ए और बी बार के दरमियान। और अगली रकम में ए बार और बी के दरमियान जो है वो एंड अमल जो है वो होगा और आखिर में आर अमल होगा, जिसके ज़रिए दोनों रकमों को हम जमा कर देंगे। ठीक है, आप तस्वीर के अंदर देखें, इसी बात को एक सर्किट के ज़रिए से जो है वो जाहिर कर दिया गया है। पहले देखें, ऊपर ए है, ए को पहली रकम के मुताबिक ए को बराह रास्त एंड गेट को दिया गया है और नीचे देखें बी पर नाट लगाकर एंड गेट को दिया गया है। ऊपर वाला जो एंड गेट तस्वीर में ए को बराह रास्त दिया गया है और बी को देखें बी पर नाट लगाकर बी बार बनाकर एंड गेट को दे दिया गया है। और नीचे देखें ए को बार ए के ऊपर नाट लगाकर, ए के आगे नाट लगाकर दिया गया है और बी को बराह रास्त दिया गया है दूसरी रकम के मुताबिक, और शक्ल का जो नीचे वाला हिस्सा है। और आखिर में देखें इन दोनों की जो आउटपुट आ गई, ऊपर वाले की आ गई है एंड गेट की ए बी बार और नीचे वाली की आ गई है ए बार बी। तो इन दोनों को जमा करने से फिर x की कीमत आ जाएगी, जैसे कि फार्मूले से जाहिर किया गया है। द फर्स्ट टर्म ऑफ x इज ऑब्टेन्ड। x की या आउटपुट की पहली रकम हासिल होगी बाई एंडिंग द वेरिएबल a विद नॉट ऑफ b। a को b के नॉट के साथ एंड अमल करके, a का और b के नॉट का एंड अमल करके, a और b के नॉट के दरमियान एंड अमल करके पहली रकम हासिल हो जाएगी। सेकेंड टर्म इज नॉट ऑफ a, दूसरी a का नॉट और b के साथ एंड अमल करके ये रकम हासिल हो जाएगी। a का नॉट यानी a का उलट और b के साथ एंड अमल करके ये रकम हासिल हो जाएगी। द फंक्शन x इज ऑब्टेन्ड बाई ऑरिंग दीज टू टर्म्स। और जो x है जो हासिल है इन दोनों रकमों का आर अमल करके, इन दोनों रकमों पर आर अमल करके जवाब हमें मिल जाएगा। ठीक है, आर अमल का मतलब है कि जमा हम कर देंगे, जैसे तस्वीर में भी ये दिखाया गया है, सर्किट में भी दिखाया गया है। It can be constructed by combining and or and not gates according to scheme shown in the figure। यानी ये बनाया जा सकता है किस तरह से? कौन सा? एक्सक्लूसिव आर गेट।
मखसूस आर गेट या इस्तस्नाई आर गेट कैसे बनाया जा सकता है? बाय कंबाइनिंग एंड गेट को, आर गेट को और नॉट गेट को मखसूस अंदाज में इकट्ठा करके, जमा करके, जोड़कर अकॉर्डिंग टू स्कीम के जिस तरह इस स्कीम में आपको दिखाया गया है। पहले भी इस तस्वीर की, इस डायग्राम की मैं वजाहत कर चुका हूँ पिछली स्लाइड में। द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड, इस तफाउल की कीमत इस तरह से हासिल की जा सकती है बाय ड्राइंग द ट्रुथ टेबल, के ट्रुथ टेबल को खींचकर, बनाकर, हकीकी जदवल को, मंतकी जदवल को इस तरह सामने की शक्ल में बनाकर इसकी कीमत, x की कीमत हासिल की जा सकती है। कैसे? मैंने नीचे फार्मूला लिख दिया है ताकि आउटपुट को हासिल करना ज़्यादा आसान हो। देखें ऊपर कीमतों की तरफ हम आते हैं, a और b जो इनपुट हैं, और पहली इनपुट है a यानी उसकी कीमत 0 है, b की कीमत भी 0 है। तो a की कीमत 0 को तो हमने वैसे ही लिखना है, यानी पहली रकम के मुताबिक हम इसको हल कर रहे हैं। पहली रकम है ए बी बार, ए को तो वैसे ही लिखा यानी 0 वैसे ही आई, और बी बार है यानी बी के ऊपर नॉट लगा है। बी की कीमत 0 है लेकिन नॉट लगने से इसकी कीमत कितनी आ जाएगी? 1, और बी के ऊपर नॉट लगाया, उसकी कीमत 1 आ गई, ए की कीमत 0 थी, दोनों को ज़रब दी। एंड अमल करना है ना, तो एंड अमल ज़रब देने का अमल होता है। दोनों को यानी 0 को और 1 को ज़रब दी तो जवाब 0 ही आया, यानी पहली रकम का जवाब 0 आ गया। दूसरी रकम की तरफ हम आते हैं कि दूसरी रकम में पहले a है लेकिन a पर नॉट लगाया गया है। a हमारे पास 0 है और उस पर नॉट लगाया तो 1 आया। 1 को फिर अगले b के साथ एंड लिया, एंड अमल किया, यानी a और b को ज़रब दी, 1 और 0 को ज़रब दी तो जवाब 0 ही आ गया। जाहिर है दोनों रकमों का जवाब 0 आया है और आखिर में इन दोनों सिफरों को, इन दोनों जवाबों को हमने जमा कर देना है, आर अमल करना है, तो 0 जमा 0 0 ही आ गया। तो पहली रकम के मुताबिक जो आउटपुट आई है, जो बरामद है, वो 0 है। इसी तरह आप नीचे वाली तीनों जो रकमें हैं, जो तीनों दरामदात हैं, ए और बी की जो तीनों कीमतें हैं, उन कीमतों के लिए x की कीमत आपने निकालनी है, आउटपुट निकालनी है, सामने दी गई है, और आपने इन सारी कीमतों के ऊपर नॉट गेट और एंड गेट लगाकर आखिर में आर लगाकर आउटपुट निकालनी है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई है। अगर आ गई है तो आप बड़ी आसानी के साथ आउटपुट निकाल सकते हैं। The value of x is 0 when the two inputs have the same values. x की कीमत यानी हासिल जो एक्सक्लूसिव आर गेट, इस्तस्नाई आर गेट का जो हासिल है वो 0 होगा जब दोनों इनपुट्स, दोनों दरामदात a और b एक जैसी होंगी। एंड इट इज़ 1, और 1 होगा when the inputs have different values, जब दरामदात जो है a और b मुख्तलिफ कीमतों की मालिक होंगी। तो इसको हम इस तरह से भी साबित कर सकते हैं जैसे फार्मूले से मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। तो ज़बानें याद रखने की बजाय आप उस फार्मूले को लगाकर आप इनकी कीमतें निकाल सकते हैं। इट कैन बी वेरीफाइड दैट, इनकी तस्दीक किस तरह से हो सकती है? द सर्किट ऑफ फिगर 18.40, ये जो नीचे सर्किट आपको नज़र आ रहा है, ए इम्प्लीमेंट दिस ट्रुथ टेबल, इस मंतकी जदवल का इतलाक करता है। यानी वो जो पिछली स्लाइड में मंतकी जदवल पड़ा है वो इस तस्वीर के मुताबिक, इस डायग्राम के मुताबिक बिल्कुल सही निकल आता है। द सिंबल ऑफ एक्स आर गेट, एक्स एक्सक्लूसिव, इस्तस्नाई आर गेट की जो अलामत है वो यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाई गई है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स नॉर नाम से जाहिर है कि जो एक्सक्लूसिव आर गेट था, जो इस्तस्नाई आर गेट था, उसको, उसकी जो आउटपुट थी उसको उलट कर देना है। बस बहुत आसान सी बात है कि जो मखसूस आर गेट पड़ा था, इस्तस्नाई आर गेट हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ा है, उसकी जो हमें आउटपुट मिली है, जो बरामद हमें हासिल हुई है, बस उसको उलट कर देना है तो वो बन जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इस्तस्नाई नॉर गेट। एक्स नॉर से जाहिर करते हैं इसे मुख्तसर तौर पर।
मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा समझिएगा। द एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज़ ऑब्टेन्ड, मखसूस किस्म का जो इस्तस्नाई नॉर गेट है वो हासिल होता है बाई इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव आर गेट, जो इस्तस्नाई आर गेट है उसकी आउटपुट को उलट करके एक्सक्लूसिव नॉर गेट हासिल कर लिया जाता है। इट्स सिंबल इज शोन इन द फिगर, इसकी अलामत को इस तस्वीर में ज़ाहिर किया गया है। द बबल, जो ऊपर वाली जो अलामत है वो किसकी है? एक्सक्लूसिव आर गेट, इस्तस्नाई आर गेट की अलामत ऊपर वाली है, और जो नीचे वाली है आगे एक बुलबुले का सफ़ेद रंग का निशान लगा दिया गया है जो कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट को जाहिर करता है। द बबल शोन एट द आउटपुट ऑफ दिस फिगर शोज दैट द आउटपुट ऑफ एक्स ऑर गेट एक्सक्लूसिव और गेट हैज़ बीन इन्वर्टेड। तो जो तीर का जो बुलबुले का निशान है आखिर में वो बताता है कि जो एक्सक्लूसिव आर गेट है, इस्तस्नाई आर गेट, उसकी आउटपुट को उलट कर दिया गया है। सो इट्स बूलियन एक्सप्रेशन इज गिवन एज, तो इसका जो बूलियन इजहार है वो इस फार्मूले से दिखाया गया है कि देखें x इज इक्वल टू ए बी बार जमा ए बार बी, और ऊपर सब के ही एक लकीर लगाई गई है। तो इसका मतलब है कि जो आर एक्सक्लूसिव आर गेट इस्तस्नाई आर गेट का जवाब है उसको बस उलट कर दिया गया है। ट्रुथ टेबल, मंतकी जदवल। द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज गिवन इन दिस टेबल। जो मंतकी जदवल है इस्तस्नाई नॉर गेट का वो इस जदवल में दिखाया गया है। ए की कीमत, बी की कीमत और आगे आउटपुट की कीमत जो है वो दिखाई गई है। ए की कीमत 0 हो, बी की कीमत 0 हो तो आउटपुट की कीमत भी 0 आएगी, जबकि पीछे वाले जो जवाब था एक्सक्लूसिव आर गेट उसमें 0 आई थी। इसने इस कीमत को उलट कर देना है, बस इतना ही याद रखना है। और जब इसकी कोई शक्ल आपके सामने, कोई डायग्राम आपके सामने, तस्वीर आए तो उस तस्वीर के मुताबिक आपने समझकर इसकी आउटपुट को निकालना है। ए की कीमत, फिर अगली कीमत है 0 हो, बी की 1 हो तो आउटपुट जो है वो 0 आएगी। ए की कीमत 1 हो, बी की कीमत 0 हो तो आउटपुट 0 आएगी। ए की कीमत 1 हो, बी की कीमत 1 हो तो आउटपुट भी 1 आएगी। तो यहाँ एक सादा सा फार्मूला नज़र आता है कि जहाँ एक जैसी कीमतें हैं वहाँ कीमत आउटपुट 1 आई है। देखें, ए और बी की एक जैसी कीमतें हैं तो आउटपुट 1 आई है। ए और बी की मुख्तलिफ कीमतें हैं तो आउटपुट 0 आई है। ये याद रखने के लिए है। सही तरह से फहम तो हासिल उस वक्त होगा जब फार्मूले में तस्वीर के मुताबिक तस्वीर आप खींचेंगे, बनाएंगे, फार्मूले के मुताबिक हल करके आउटपुट निकालेंगे। तो ज़बानी याद रखने के लिए ये है कि एक जैसी कीमतें और ए और बी की होंगी तो जवाब आउटपुट 1 आएगा, जो मुख्तलिफ कीमतें होंगी तो आउटपुट जो है वो 0 आएगी। पिछला जो ट्रुथ टेबल था, मंतकी टेबल था एक्सक्लूसिव आर गेट का, इस्तस्नाई आर गेट का, उससे ये बिल्कुल उलट है। ये पिछली स्लाइड में जो मंतकी जदवल या ट्रुथ टेबल पढ़ा है उसी की वजाहत है। इट्स आउटपुट इज 1, इसकी बरामद 1 होगी। व्हेन इट्स 2 इनपुट्स आर आइडेंटिकल, जब इसकी दोनों दरामदात एक जैसी होंगी, दोनों 0 होंगी या फिर दोनों 1-1 होंगी तो बरामद जो है वह आउटपुट 1 होगी। एंड 0 और आउटपुट 0 होगी व्हेन द 2 इनपुट्स आर डिफरेंट, जब दोनों दरामदात या दोनों इनपुट्स जो है वो मुख्तलिफ होंगी, 0 और 1, 1 या 0 होंगे, जैसे जदवल में दिखाया गया है। लाइक एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, इट इज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और नॉर गेट्स एज शोन इन द फिगर। ये जो है वो नॉट गेट, एंड गेट और नॉट गेट के मजमूए से मिलकर बना है। तस्वीर में आप देख लीजिएगा, कौन सा पहचानिएगा कौन सा नॉर है, कौन सा नॉट है और कौन सा एंड है। इनके मजमूए से ये बना है। एप्लीकेशंस ऑफ गेट्स इन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम वो निज़ाम जिसमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना मकसूद होता है, वहाँ गेट्स का इस्तेमाल किस तरह से होता है आइए देखते हैं। गेट्स आर वाइडली यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम्स। गेट जो है वो वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं कंट्रोल होने वाले निज़ामात में।
ऐसा निज़ाम जो जिसमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना मकसूद होता है, किसी चीज़ को बंद करना, किसी चीज़ को चलाना, ख़ास हालात और ख़ास दबाव, ख़ास दर्जा हरारत वगैरह पर। दे कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ सिस्टम, वो किसी निज़ाम के अफ़आल को कंट्रोल करते हैं, काम को कंट्रोल करते हैं। बाय मॉनिटरिंग सम फिज़िकल पैरामीटर्स, कुछ तभी खदोखाल को मॉनिटर करके, उनकी निगरानी करके, उनको चलाकर, कुछ जो तभी मिकदारों को कंट्रोल करके वो पूरे निज़ाम के जो अफ़आल हैं उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे? सच एज टेम्परेचर, जिस तरह की दर्जा हरारत बढ़ जाए तो कोई चीज़ बंद हो जाती है, और दर्जा हरारत कम हो जाए तो कोई चीज़ चल पड़ती है। या इसके बरक्स होता है, जैसे एसी वगैरह है कि मखसूस दर्जा हरारत पर जो है वो एसी जो बंद हो जाता है, और फिर जब दर्जा हरारत मखसूस हद तक आता है तो फिर चल पड़ता है। तो इसी तरह प्रेशर, दबाव से, माइक्रोफोन जो है वो दबाव पर काम करता है। आवाज़ से किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो तो उसमें आवाज़ का दबाव इस्तेमाल होता है। और सम अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, या किसी निज़ाम की कोई और तभी मिकदार को हम इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये सारे जो दबाव है या दर्जा हरारत है या कोई और चीज़ है, इनको वोल्टेज में जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, और फिर वोल्टेज जो है वो आगे किसी चीज़ को बंद करती है या फिर चलाती है। एज गेट्स ऑपरेट्स विद इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस, हम जानते हैं कि गेट जो है वो बरकी वोल्टेज से जो है वो अमल करते हैं, चलते हैं। ओनली सिर्फ वोल्टेज है या वोल्टेज नहीं है, ज़्यादा है या कम है, हम पीछे पढ़ चुके हैं ये लॉजिक गेट्स वगैरह के सिलसिले में। सो सम डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड, फिर कुछ आलात की ज़रूरत होती है विच कैन कन्वर्ट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस, जो कि मुख्तलिफ तभी मिकदारों को बरकी वोल्टेज में तब्दील कर सके। दर्जा हरारत को वोल्टेज में तब्दील कर दें, दबाव को वोल्टेज में तब्दील कर दें, और इसी तरह दूसरी कुछ तभी मिकदारों को वोल्टेज में तब्दील कर दें। तो ऐसे आलात की ज़रूरत होती है। These devices are known as sensors. इन आलात को हसास आलात कहते हैं। हसास आलात। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, एट नाइट, रात के वक्त, इन लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस, के रोशनी पर इन्हसार करने वाली मुज़ाहमतें, रोशनी से मुतासर होने वाली मुज़ाहमतें, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, उनमें क्या होता है? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, कि जो रोशनी की शिद्दत है वो बरकी वोल्टेज में तब्दील हो जाती है। रात के वक्त अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई रोशनी पड़ती है तो उसके अंदर वो सेंसर, वो हसास आला लगा हुआ है, तो उस आले में जो रोशनी की शिद्दत है वो बरकी वोल्टेज में तब्दील हो जाएगी, और फिर अलार्म वगैरह या जो भी काम उससे लेना मकसूद है वोल्टेज से, वो फिर उससे ले लिया जाता है। पता चल जाता है कि वहाँ कोई चीज़ मौजूद है, या कोई और अलामत अगर शनाख्त की हो तो उसका पता चल जाता है। एक थर्मिस्टर इज़ अ सेंसर फॉर टेम्परेचर, एक थर्मिस्टर जो है वो दर्जा हरारत का हसासिया है, दर्जा हरारत से वो हसास होता है, दर्जा हरारत से उसकी हसासियत में इजाफा होता है। ए माइक्रोफोन इज़ अ साउंड सेंसर, और एक जो माइक्रोफोन है वो सौती हसासिया है, आवाज़ से जो है वो हसास होता है। जैसे माइक्रोफोन के ऊपर आवाज़ पड़ती है तो आवाज़ का दबाव पड़ता है, तो उससे जो है वो माइक्रोफोन आगे करंट की सूरत में जो है वो पैगाम को आगे भेज देता है, वोल्टेज की सूरत में, करंट की सूरत में। तो इसी तरह जैसे दर्जा हरारत है कि ख़ास दर्जा हरारत पर कोई चीज़ आती है तो बंद हो जाती है या चलना शुरू हो जाती है, तो वो ये दर्जा हरारत से जो हसास आलात हैं या आवाज़ से जो हसास आलात हैं उनसे मखसूस काम जो है वो लिए जा सकते हैं। सिमिलरली देयर आर लेवल सेंसर्स, जो सतह लेवल किसी सतह का जो जांचने वाले वो हसास आलात हैं, विच गिव एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि बल्कि सिग्नल देते हैं कब? व्हेन द लेवल ऑफ लिक्विड इन अ वेसल, किसी बर्तन में माया की सतह अटेन्स अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास हद अख्तियार कर लेती है। जब माया की सतह किसी बर्तन में ख़ास हद तक पहुंच जाती है तो उस वक्त वो जो हसास आलात हैं वो चल पड़ते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। अगर चलाना मकसूद है तो चल पड़ते हैं, बंद करना मकसूद है तो बंद हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक टैंकी में पानी की ख़ास
हद तक जो है वो सतह पहुंच जाती है तो वो पीछे मोटर जो चल रही है वो बंद हो जाती है। तो उसमें जो है वो हसासिये जो है वो लगे हुए होते हैं जो ख़ास लेवल वो सतह के साथ जो है वो मुतासर होते हैं, और वहाँ से फिर कुछ वोल्टेज पैदा होती है, और वो वोल्टेज जो है वो आगे आले को चला देती है, और आले से जो काम लेना मकसूद है वो हम ले लेते हैं। वन सच एप्लीकेशन इज डिस्क्राइब्ड हेयर। एक मिसाल, इस तरह की एक मिसाल यहाँ पर उसकी वजाहत की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, सेंसर्स आर यूज टू मॉनिटर द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द केमिकल सोल्यूशन स्टोर्ड इन अ वैट। वैट कहते हैं मायात डालने वाला बड़ा सा बर्तन। तो मिसाल के तौर पर, सेंसर्स आर यूज टू मॉनिटर द प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो जो हसासिये हैं वो दबाव और दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑफ द केमिकल सोल्यूशन, किस चीज़ का? जो कीमियाई महलूल है, स्टोर्ड इन अ वैट, जो कि एक बड़े सारे बर्तन में, एक बड़ा सारा कंटेनर है, बर्तन है, ड्रम है, उसमें कोई कीमियाई मादा, कीमियाई महलूल मौजूद है, और वो जो सेंसर इस्तेमाल हम करते हैं वो दबाव और दर्जा हरारत से हसास होते हैं और फिर चलते हैं। द सर्किट फॉर ईच सेंसर इज सच दैट, हर सेंसर का, हर हसासिये का सर्किट इस तरह का होता है दैट इट प्रोड्यूसेस अ हाई, कि ज़्यादा वोल्टेज पैदा करता है। दैट इज़ वन, जिसको हम पहले एक तस्वर करते थे कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो एक है, कम है या सिफर है तो कम है या बहुत कम है तो सिफर तस्वर की जाती है। तो when either the temperature or pressure exceeds a specified value, जब दर्जा हरारत या दबाव एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ता है तो वोल्टेज जो है वो हाई, ज़्यादा हो जाता है। किसी भी उस दबाव जो है वो एक ख़ास हद से या दर्जा हरारत जो ही ज़्यादा होता है तो उस सेंसर को, उस हसासिये को जो वोल्टेज है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है। ए सर्किट इज टू बी डिजाइन, इस तरह का एक सर्किट डिजाइन करना है विच विल रिंग द अलार्म, एन अलार्म, जो कि अलार्म बजा दे, जो ही वोल्टेज जो है वो बढ़ जाए अलार्म बज जाए। when either the temperature or pressure are both cross the maximum specified limit, जब दर्जा हरारत या दबाव एक ख़ास हद से ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाए तो वो जो घंटी है वो बजना शुरू कर दे, अलार्म बजना शुरू हो जाए। इस तरह का सर्किट हमने डिज़ाइन करना है। द अलार्म रिक्वायर्स अ लो वोल्टेज फॉर इट्स एक्टिवेशन। हाँ, यहाँ नीचे लिखा है कि अलार्म जो है वो उसको कम वोल्टेज चाहिए चलने के लिए। अलार्म को चलने के लिए कम वोल्टेज चाहिए। आमतौर पर अलार्म होते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाए तो चलते हैं, लेकिन यहाँ अलार्म इस तरह से जो है वो सेट किया गया है कि जो ही वोल्टेज कम होती है तो चलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा वोल्टेज रहती है, ख़ास हद तक दबाव और दर्जा हरारत रहता है तो वो अलार्म नहीं चलता। जो ही जो है वो दर्जा हरारत या दबाव कम हो जाता है तो वोल्टेज कम होती है, सिफर पर आती है, तो वो जो सेंसर है वो चलना शुरू हो जाता है और अलार्म चलना शुरू हो जाता है। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रॉब्लम इज शोन इन द फिगर। जो इस तस्वीर में इस मसले की ब्लॉक डायग्राम है वो यहाँ पे तस्वीर में दी गई है। इन विच सी इज द सर्किट टू बी डिजाइंड। सी वो सर्किट है जिसे हमने डिज़ाइन करना है, जिसे हमने बनाना है। आप तस्वीर की तरफ ज़रा देखिएगा, ऊपर लिखा है टी और फिर साथ लिखा है पी, और ये एक बर्तन है का बहुत बड़ा, और उसमें दो सेंसर लगे हुए हैं। एक दर्जा हरारत से मुतासर होता है, दूसरा दबाव से, प्रेशर से मुतासर होता है, और फिर वो एक सर्किट ऐसे सर्किट में जाता है जिस सर्किट का जो बरामद मिले, आउटपुट मिले तो अलार्म जो है वो चलना शुरू हो जाए। आइए देखते हैं ये सर्किट किस तरह का होगा। इट्स इनपुट्स ए एंड बी आर फेड बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसर्स। इसकी जो दरामदात हैं ए और बी वो मिलती हैं दबाव से और दर्जा हरारत से। जो सेंसर लगे हुए हैं उनके दबाव से और दर्जा हरारत से इनको दरामदात मिलेंगी, इनपुट्स मिलेंगी। फिटेड इनटू द वेट, और वो जो सेंसर जो हैं वो इस पूरे बर्तन में जो है वो नस्ब किए गए हैं, फिट किए गए हैं। Whenever the output of the circuit C is low, जब सर्किट की C की बरामद सिफर होगी,
बरामद सर्किट सी सिफर बरामद करेगा, द अलार्म इज एक्टिवेटेड, अलार्म जो है वो चल पड़ेगा, क्योंकि कम वोल्टेज जो है वो सी जो है वो आगे सिफर देगा, बहुत कम वोल्टेज देगा जिससे अलार्म चलेगा, ज़्यादा पर नहीं चलेगा। ज़्यादा वोल्टेज होगी तो अलार्म नहीं चलेगा, कम होगी तो वो चलेगा। इस अंदाज से जो है वो उसको सेट किया गया है। सो द सर्किट सी शुड बी सच दैट, सी सर्किट इस तरह का होगा कि इट्स आउटपुट इज 0 एज सुन एज द लिमिट फॉर द टेम्परेचर और प्रेशर इज एक्सीडेड। जो दर्जा हरारत की और दबाव की हद जो ही बढ़ती है तो जो सी सर्किट है उसकी आउटपुट जो है वो उसकी बरामद सिफर होगी। बात को समझ लीजिएगा, जो ही दर्जा हरारत और दबाव बढ़ता है तो सी सर्किट को जो पैगाम मिलता है, जो सिग्नल मिलता है, सी सर्किट फिर उस सिग्नल को सिफर वोल्टेज में, वो सिग्नल फिर ज़्यादा होगा लेकिन सी में ऐसा है कि वो उसको सिफर में तब्दील कर देता है। तो ऐसे हमने पीछे सर्किट पढ़े हैं ना कि ज़्यादा वोल्टेज को कम में सिफर में तब्दील कर देते हैं, तो तब जाकर अलार्म चलना शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हेन ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सिफर, एक जो है वो सिफर हो और बी जो है वो एक हो। इसका मतलब ये है कि दबाव सिफर है, दबाव सिफर है और बी एक है कि दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा है, या इसके बिल्कुल बरक्स हो, ए एक हो, ए एक हो, दबाव से एक आ रहा है ना, पी से एक आ रहा है, तस्वीर की तरह देखिएगा कि ए की कीमत एक हो और बी की सिफर हो, या कोई भी, या ए और बी दोनों जो है वो सिफर हो सकती हैं। तो इस सूरत में क्या होगा ये देखते हैं अगली स्लाइड में। द आउटपुट ऑफ सी शुड बी हाई, जो सी सर्किट है उसकी जो बरामद है वो बुलंद होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। कैसे? आम हालत की बात हो रही है। हाई जो सर्किट सी की जो बरामद है वो ज़्यादा होगी, उस पर अलार्म नहीं चलेगा। अलार्म को चलने के लिए जो बरामद कम की ज़रूरत है। तो द आउटपुट ऑफ सी शुड बी हाई, सी की जो बरामद है, आउटपुट है, वो बुलंद है, होनी चाहिए। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, जब दर्जा हरारत और दबाव खास हद के अंदर हो। आम हालत की बात हो रही है। जब दर्जा हरारत और दबाव खास हद के अंदर हो तो उस वक्त जो है वो सी की जो बरामद है, आउटपुट है, वो ज़्यादा होना चाहिए। कैसे? दैट इज़ व्हेन ए बराबर बी बराबर सिफर, ए और बी सिफर हो। आर गेट को ए और बी दोनों सिफर मिल रहे हैं, जो दरामदात हैं, जो इनपुट्स हैं वो सिफर और सिफर है। तो आर गेट जो है वो इनपुट सिफर और सिफर, तो आउटपुट भी सिफर होती है। लेकिन ये नार है, आउटपुट सिफर नहीं, ये उसको एक कर देगा। आम हालत में अलार्म को जो वोल्टेज मिल रही है वो बुलंद मिल रही है। आम हालत में जो अलार्म को वोल्टेज मिल रही है वो बुलंद मिल रही है, हालांकि इनपुट जो है वो सिफर और सिफर है। क्योंकि ये नार गेट लगा हुआ है, ये सिफर और सिफर को सिर्फ आर गेट जो है वो इसकी जो आउटपुट है वो सिफर होगी, लेकिन ये उसको उलट कर देगा, एक बना देगा। तो आम हालत में अलार्म को वोल्टेज एक यानी ज़्यादा मिलती रहेगी तो अलार्म नहीं चलेगा। तो दिस गिव्स द ट्रुथ टेबल। लेकिन क्या होगा कि जो ही दर्जा हरारत एक खास हद से ज़्यादा बढ़ेगा, तो ए और बी जो है वो एक हो जाएंगे, वोल्टेज जो है वो ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी नार गेट को। लेकिन आउटपुट पे फिर जो है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट सिफर हो जाएगी। ए और बी एक एक हो जाएंगे तो आउटपुट सिफर हो जाएगी, जिससे अलार्म जो है वो चल पड़ेगा। दिस गिव्स द ट्रुथ टेबल, ये कौन सा मंतकी जदवल देगा? विच द सर्किट सी हैज़ टू बी इम्प्लीमेंट, जिसने सर्किट सी को इस्तेमाल करना है। तो इट कैन बी सीन दैट इट इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ नार गेट। ये नार गेट का जो है वो मंतकी जदवल होगा जो यहाँ इस्तेमाल होगा। सो द सर्किट सी इन द फिगर शुड बी नार गेट एज शोन इन द फिगर। जो सी का जो सर्किट होगा वो नार गेट पर मुश्तमिल होगा। ये ट्रुथ टेबल है, मंतकी जदवल है। ये दरअसल हमारे काम को करेगा। जो सी के अंदर सर्किट होगा उसका जो काम है वो इस मंतकी जदवल के अंदर दिया गया है। ए बी और ये आगे सी है। ए और बी इनपुट्स हैं, दरामदात हैं, और सी जो है वो बरामद है, आउटपुट है। तो सिफर सिफर आर गेट जो है वो सिफर और सिफर उसको इनपुट मिले
तो उसकी आउटपुट 0 होती है, लेकिन ये क्योंकि नार गेट है इसलिए आउटपुट सी जो है वो 1 हो जाएगी। तो इसी तरह 0 और 1 आर गेट की जो दरामदात 0 और 1 हों तो बरामद जो है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा। और इसी तरह तीसरे नंबर पे 1 और 0 हो, ए 1 हो और बी 0 हो तो भी आर गेट जो है वो 1 जवाब देगा, आउटपुट 1 देगा, लेकिन यहाँ उलट 0 आ जाएगी। और इसी तरह एक जो है वो इनपुट्स हों, दरामदात हों आर गेट की, तो बरामद भी 1 होता है, लेकिन ये नार है चूंकि इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह का जो सर्किट है, इन कीमतों का सर्किट हमें चाहिए जो कि अलार्म को चला दे।